देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 और 6, -8। ये दो पॉइंट है कोई प्लेन में, ठीक है ना। मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनको एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इनको कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको पता है, -1, 6, ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो तुम पी। ये पता है तुमको कि ये जो पी पॉइंट है इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 है। तुमको रेशियो फाइंड करना है कि इनका रेशियो क्या है, ये कितना पार्ट है पूरी लाइन का, ये कितना पार्ट है, ठीक। मतलब सिंपल टर्म्स में कहें तो m1 m2 फाइंड करना है, ठीक। क्लियर है। चलो तो सिंपल सा फार्मूला अपन जो बेसिक पढ़ते आए हैं कि सेक्शन फार्मूला लगाओ। ये तुम्हारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये xy दिया है। तो लगाओ सेक्शन फार्मूला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y की जगह भी लगा सकते हो तुम, y = क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। टू क्या है यहाँ पे -1, x का कोऑर्डिनेट है ना, -1 = m1 तुमको पता नहीं है, x2 है तुम्हारा 6, ठीक, प्लस m2 तुमको नहीं पता है, और x1 है तुम्हारा -3। कोई दिक्कत हो तो बताओ, m1 प्लस m2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी अपन 1 कर सकते हो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये पूरा यहाँ जाएगा उठ के, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू में m1 प्लस m2, ठीक, = ये वही रहेगा 6m1 प्लस माइनस है ना, माइनस आ जाएगा -3m2, ठीक। माइनस का अंदर इंटू होगा तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, -m1 -m2 = 6m1 -3m2, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक। ये m1 है, इधर ये m1 है, ये m2 है, ये m2 है। m1 के पास ले आओ, m2 के पास ले जाओ, ठीक। तो -m1 ये इधर आएगा -6m1 = इधर था -3m2, इसको ले आओ तो +m2। कोई दिक्कत। -m1 -6m1 -7m1 = -3m2 + m2 -2m2। तुमको निकालना क्या है, m1 m1 अपॉन m2 निकालना है ना। तो m2 इधर ले आओ, 7 को इधर भेज दो, m1 अपॉन m2 = -2 अपॉन में -7, -7 कैंसिल। तो m1 रेशियो m2 क्या आ गया तुम्हारा, 2:7 आ गया आंसर, आ गया है। सेम प्रोसेस तुम इस फार्मूले के साथ कर सकते हो, तुम किसी एक के साथ कर सकते हो, आंसर तुम्हारा एक नहीं आ जाएगा, दोनों की जरूरत नहीं कि दोनों सॉल्व करना पड़ जाए, ठीक है। तो y के लिए करते तब दिया जाता है, ठीक। हाँ, तो ये तो तुम्हारा हो गया एक मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड में अपन क्या करते हैं कि जैसे इसमें अपन m1 m2 दो रेशियो लिए हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि m1 m2 दो रेशियो ना लेकर के एक ही रेशियो ले लेते हैं अपन, k:1। अपन ये भी ले सकते हैं k:1, और इसके लिए भी अपन फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे, देखो ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है ना। तो अपन x के कोऑर्डिनेट के लिए लगा ले, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें x y के लिए नहीं है ना, x y के लिए नहीं है। तुमको दो रेशियो m1 m2 ना करके अब सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तुमको, हाँ 1 की नहीं फाइंड करना है। तुम कोई भी लगा सकते हो, चाहे x वाला फार्मूला लगाओ चाहे y वाला लगाओ, क्योंकि m1 m2 आएगा। m2 ये m2 वाला पार्ट है, ये m1 वाला पार्ट है, ठीक है। तो m2 की जगह 1 रखोगे, m1 की जगह k रखोगे, तो m1 m2 तो x के फार्मूले में भी आएंगे, y के फार्मूले में भी आएंगे। तो यहाँ भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि चाहे तुम x का फार्मूला लगाओ चाहे y का फार्मूला लगाओ। क्लियर है बात। तो x = क्या है, -1, ये दे रखा है, ठीक है। -1 = देखो m1 क्या है तुम्हारा k, x2 क्या है तुम्हारा 6, m2 है तुम्हारा 1, और x1 तुम्हारा -3 अपॉन में m1 प्लस m2 k + 1, ठीक। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k + 1 आ जाएगा इधर, = 6k - 3, ठीक। -k - 1 = 6k - 3। अब k को इधर ले आओ, 1 को इधर भेज दो, -k - 6k = -3 + 1, ये इधर चला गया, -1 + 1 हो गया। ये 6 यहाँ तो क्या था, 6 2 -k है ये, ठीक है। -k -7k = -2, तो k = क्या हो गया तुम्हारा, -2 अपॉन
-7, तो वन माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 2/7। देखो के की वैल्यू आई 2/7। अब सोचोगे तुम वन का क्या रोल है इसमें, के है क्या, देखो समझना थोड़ा सा। अपने को फाइंड करना है m1 रेशियो m2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो m1/m2 इक्वल टू क्या मान लिए, के। इस रेशियो को के मान लेते हैं अपन, हाँ तो वो के की ठीक है। value तो के की वैल्यू जो है वही आंसर तुम्हारा, m1 रेशियो m2 जो रेशियो है वही है तुम्हारा 2:7, ठीक है। ये भी कोई दो पॉइंट्स हैं, ये हो गया 2 -2 -2, तुम्हारा 2 -4 2 -4। लाइन में कोई पॉइंट P है, इस प्रकार है कि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, मतलब पूरे AB का जो AP है, अगर देखो इसका मतलब समझते हो, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, इसका मतलब है कि अगर पूरे AB के 7 टुकड़े किया जाए, कितने टुकड़े, 7, तो AP किसके बराबर है, उसके 3 टुकड़ों के बराबर। तो मान लो यहाँ पे कोई P है, तो अगर ये 3 टुकड़ा है, कितने टुकड़ों में से, 7 में से, ये कितने टुकड़े बचेगी, 4 ठीक। तो BP कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4। मतलब अगर ये डिवाइड कर रहा है P, तो ये रेशियो किस रेशियो में हो जाएगा, 3:4 में, मतलब m1 3 m2 4। AB के पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तुमको क्या निकालना है, P के पॉइंट निकालना है, क्लियर है, x and y, p के कोऑर्डिनेट निकालना है ना, ठीक। तो P मान लो क्या, x xy, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, और y के लगा दोगे भाई m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट a-2 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये a हो गया, ये b हो गया, सपोज दैट, तो a हो गया तुम्हारा -2 2 -2 2, और b है तुम्हारा 2 8। अब इसको ऐसे पॉइंट बताने हैं कि ये पूरी जो लाइन है 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ जाए, ठीक। मान लीजिए एक टुकड़ा ये, 2 ये, 3 ये, ठीक। तो 1 2 3 4 टुकड़े हो गए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ले लो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लो। सपोज दैट ये 3 टुकड़े हैं जो पूरी लाइन को 1 2 3 4 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने को इन तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक। इन सबको बराबर बराबर वेटेज है, जितना ये है उतना ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। ऐसा ही तुम एक क्वेश्चन कर चुके हो ट्राइसेक्शन वाला, एक रेशियो 1 मान सकते ठीक है ना। हैं, याद है। 3 को लोगो PQR, जब P के लिए सॉल्व करोगे फॉर P, तो m1 m2 कितना होगा, m1 रेशियो m2, 1 पूरा बताओ ना, m1 तो 1 होगा, m2 कितना होगा, ये, अच्छा फॉर p के लिए समझ गया, P के लिए ये P है यहाँ पे, तो ये m1 कितना है 1, m2 कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 2, 3 पार्ट नहीं दिख रहा है तुमको। Q के लिए, Q के यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2:2, इसको कह सकते हो मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला भी लगा सकते हो Q के लिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, Q के लिए बस। और R के लिए यही m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, m1 रेशियो m2 3:1। x1 y1 x2 y2 सबके लिए सेम है, ठीक। m1 m2 का रेशियो चेंज हो रहा है, चलो वो नहीं हुआ। चलो तुमको क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ रम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला क्या, हाफ d1 d2 मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ, ठीक। जैसे पहला डायगोनल क्या तुम्हारा AC मान लो, d2 क्या हो गया तुम्हारा दूसरा डायगोनल मतलब BD, ठीक है। AC और BD निकालनी है, मतलब AC BD की लेंथ, तो लगा दोगे क्या डिस्टेंस फार्मूला, AC में डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वही फार्मूला यहाँ, सेम फार्मूला यहाँ, दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर भी खत्म।